अब देखो आज हम बात करेंगे मनी फ्लो की, कि मनी फ्लो क्या होता है और रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो मनी फ्लो क्या होता है, इट बेसिकली रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो में ऐसा नहीं होता था, उसके अंदर कोई मनी का एक्सचेंज नहीं था, उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता था। मनी फ्लो में क्या क्या हुआ है कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स है, प्रोड्यूसर सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उनके बीच में जब मनी का एक्सचेंज होता है, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज मनी फ्लो। ठीक है, तो देखो फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड को मनी पे करता है फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्ट्री फैक्टर सर्विसेज। एक फर्म है, उसके अंदर वर्कर काम कर रहा है, वो अपनी फैक्टर सर्विस दे रहा है, मतलब अपना लेबर दे रहा है, तो बदले में फर्म क्या करेगी, उसको मनी देगी, तो दैट इज मनी फ्लो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड। अब देखो जो फर्म वो सैलरी देता है लेबर को, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट, उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। एंड द हाउस होल्ड पे फर्म्स। अब देखो मेरी बात सुनो, कंपनी ने हमें सैलरी दी, अब हम उसी सैलरी से क्या करते हैं, उसकी चीजें खरीदते हैं ना, हाउस होल्ड तो यही करता है। अब हाउस होल्ड पे फर्म्स मनी फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उन्हीं फर्म्स की जो फर्म्स, कितनी सारी फर्म्स होती हैं, उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो हमें परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, रोजमर्रा की जितनी भी आपकी जितनी आइटम्स है वो फर्म बनाती है, कोई फैक्ट्री बनाती है। ठीक है ना, उसके लिए आप क्या करते हो, उसी सैलरी में से पे करते हो ना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पता चल गया क्या होता है इन दोनों का मतलब। ठीक है, जब फर्म लेबर की सर्विसेज के बदले उसको मनी देती है एज अ सैलरी, एज अ वेजेस, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। और जो वही हाउस होल्ड वो पे करता है फर्म को उसके गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से, फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो, अब देखो फर्म है, ठीक है, हाउस होल्ड फर्म में काम कर रहा है, उसने उसको फैक्टर पेमेंट दिया। ठीक है, बाद में हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म की चीजों को खरीदेगा अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू फर्म। अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट बात करते हैं, वही सेम एग्जाम्पल से बात करूंगी ताकि आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस पता चल जाए। अब देखो एक फैक्ट्री है, वो ब्रेड बनाती है। ठीक है, उसने हायर किया एक एम्प्लॉय टू वर्क इन अ फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में काम करने के लिए एक बंदा रखा। अब फैक्ट्री क्या करती है, पे करती है उसी एम्प्लॉय को सैलरी फॉर हिज सर्विसेज। जो एम्प्लॉय उसने फैक्ट्री में रखा उसकी सर्विसेज के बदले उसको क्या मिलती है, सैलरी। सो इस मनी से वो क्या करेगा, एम्प्लॉय परचेज करेगा ना गुड्स फ्रॉम फर्म। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मनी फ्लो। अब देखो ये फर्म है, ये एम्प्लॉय है। ठीक है, फर्म क्या करेगा, सैलरी देगा एम्प्लॉय को फॉर हिज सर्विसेज, और यही एम्प्लॉय परचेज करेगा इसके गुड्स को, दैट इज कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सेकंड है, सपोज एक आईटी कंपनी है, उसने ऑफिस लिया है रेंट पे, एक लैंडलॉर्ड से उसने एक ऑफिस लिया है रेंट पे, तो आईटी कंपनी उस लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगी। रियल फ्लो में ऐसा नहीं था। ठीक है, अब देखो अब आईटी कंपनी पे कर रही है रेंट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट, इसको फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। अब इस मनी से लैंडलॉर्ड क्या करेगा, टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम आईटी कंपनी क्या करेगा, बाय करेगा ना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आईटी कंपनी देखो रेंट दे रही है एज अ फैक्टर पेमेंट लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड क्या करता है, मनी देता है उसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है विद द आईटी कंपनी। ठीक है, अब देखो कुछ ये पॉइंट्स हैं नोटिस करने वाले। मनी फ्लो इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो एक ही मतलब है, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो एक मतलब है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मनी है, तो इसके अंदर बार्टर सिस्टम का तो इशू डेवलप होगा ही नहीं, कि उस मेरे को तो चावल चाहिए ही नहीं थे, उसने मेरे को बदले, इसने बदले ये दे दिया। ठीक है,
मनी इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, भाई पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना। तो पैसा तो आप दे सकते हो सकता है गुड्स उसको चाहिए ना चाहिए हो, ठीक है। तो इसका मूवमेंट क्या होता है मनी फ्लो का, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मूवमेंट क्या होता है क्लॉकवाइज। इसका मूवमेंट क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में ये आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट।